माय माऊली नमस्कार. 18 प्राण एक पुराण. श्री गरुड पुराण महात्म्य कथासार सानुवाद अभिवाचन पठन अध्याय 10. ओम श्री परमात्मने नमः. 10वां अध्याय. मृत्यु के अंतर कृत्य शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल. 10 संस्कार के विधि, पंचकर्मे, 10 का निषेध, 10 के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान. गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के 10 संस्कार का विधान बतलाए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए. श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, जिन और्ध्वदेही का कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ उनसे मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो. बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया बलिभांति करे, उससे पुत्र को अग्नि स्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है. माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन करना चाहिए. माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? अतः न काक को छोड़कर मुंडन करना आवश्यक है. इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें. तब तुरंत जल से ले आकर उस जल से शव को स्नान करावे और चंदन गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करे. उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए. मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत्यु व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें. ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठातृ देवता प्रसन्न होती है. इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें. ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते. इसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करे. तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए. अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र स्मशान की ओर जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है. पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है. उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है. इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत सौज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें. इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच राक्षस यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनादि अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते. इसके बाद स्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करे. वहाँ देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करे. भूमि का समार्जन और लेपन करके उल्लेखन करे, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन क्रमानुसारी उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टियों को उठाकर ईशान दिशा में फेंक कर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करे. पुष्प अक्षत आदि से क्रव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करे और स्वाहा लोमम्यह स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए. तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाले अग्नि को इस प्रकार प्रार्थना करे, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले, प्राणियों का पालन करने वाले हो. ये संसारिक मृत्यु मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ. इस प्रकार क्रव्याद संज्ञक अग्नि को प्रार्थना करके यही वही चंदन तुलसी पलाश पिंपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें. हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहाँ 2 पिंड प्रदान करे. प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए. चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेतत्व आ जाता है. प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय
विद्वत सज्जन चिता पर के जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा स्मशान में स्थित पूर्वज पिशाच राक्षस यक्ष इसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रव व्याध अग्नि को 3 कोपर रखकर यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करें। ये 5 नक्षत्र पंचक को कहते हैं। कौन से? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। इस पंचक नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः वसु, वरुण, अजचरण और पुषा है। पंचकर्म जिसका मरण होता है, पंचक कर्म जिसका मरण होता है, उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति के बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है। उनमें मृत व्यक्ति दाह की योग्यता नहीं होती, योग्य नहीं होता। उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र सगोत्रों को भी कोई हानि होती है, विघ्न होता है। अथवा इस पंचकर्मों को दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। ये तार्क्ष क्रूश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त स्वर्ण रखना चाहिए। फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वा शर्म यतच्छु। प्रेता जयता नर इंद्रो शर्म यचत्तु। ऋग्वेद का ये श्लोक है, यजुर्वेद में भी बताया है। इस मंत्र में उस नक्षत्र मंत्र को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करे। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथा विधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष को शांति के लिए क्रमशः तिलपूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा द्रुतपूर्ण काश्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती, प्रेत भी सद्गति प्राप्त होता है। इस प्रकार पंचकर्म मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए। पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति को पत्नी सती हो रही है तो उसके दाह में साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पत्नी की मृत्यु होने पर स्नान करे, अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्रभूषण से अलंकृत करे, ब्राह्मणों, बंधु बांधव को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। उसके बाद देवालय जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वह अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल नारियल लेकर लज्जा मोह का परित्याग करके स्मशान भूमि में जाए। तब वहाँ सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प शैया रूपी चिता पर चढ़े, अपने पति को अपने गोद में लिटाए। तदनंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे। शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके उत्पन्न बालक का पोषण करने के अंतरतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है, अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धमकी जाते हुए स्वर्गादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंडादि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त व नारी भी कभी नहीं जलती।
अर्थात उसे दाह युक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती, इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन वाणी कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मिलित होती है। वहाँ यह पति परायणा नारी अप्सरागणों के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में भ्रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल, पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी पति को पुनः प्राप्ति करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरह अग्नि से जलती रहती है। इसीलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। ये तार्क्ष यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल पूर्ण हो जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक को प्राप्ति के लिए इसके ब्रह्म रुद्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में 2 चौकी आहुति देते 2 की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान विष्णु वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा अवयव हो। यथार्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित 2 की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्र को स्नान करना चाहिए। तदनंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम की पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को, बाद में पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए। घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लिप कर वह 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। ये तार्क्ष शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर स्मशान भूमि में अथवा चौराही पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काट के 3 लकड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांधकर अर्थात 3 गोड़ियाँ बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी का पात्र को घड़ा को रख कर वह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम स्मशान की आग से जले हुए हो, बांधवों से परित्यक्त हो। ये जल व ये दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो, इसे पियो। जिन्होंने अग्न्यादान किया हो चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। निषिद्ध वार स्थिति का विचार करके निरअग्नि को तीसरे अथवा चौथे दिन अस्थि संचार करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए स्मशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। उसका सूत्र लपेटकर और पवित्र धारण करके स्मशान वासियों के भूतादि के लिए पुत्र को यमाये त्वा इस मंत्र से माश उड़द की बलि देनी चाहिए। 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्नान को दूध से सींच कर जल से सींचे। तदनंतर अस्थि पर संचय करे। उन अस्थियों के पलाश में पत्ते पर रखकर
दूध और जल से धोए, पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथा विधि श्राद्ध पिंडदान करे। त्रिकोण स्तनील बनाकर उसे गोबर से लिपे, दक्षिणाभिमुख होकर पिंड के तीनों कोनों पर 3 पिंड दान करे। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुखा वाला जल पूर्ण मुख स्थापित करे। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्टान्न मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथा विधि बलि प्रदान करे। फिर उत्तरा दिशा में 15 कदम जाए और वह गड्ढा बना करके अस्थिपात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करे। गड्ढे से उस अस्थिपात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाए। वहाँ दूध जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करे। फिर उन्हें एक दोनों में रखकर हृदय मस्तक में लगाकर उसी की परिक्रमा करे तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी के विसर्जित करे। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक में कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उसके उतने 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए। जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर की पृथ्वी को पुत्रों को स्वर्ग में पहुंच दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोगों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़वे पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महा अरण्य में सभी प्राणियों को हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा मरा गया। जब तक नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसीलिए सत्पुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर दशगात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो, उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिन दिन उनके निधन का समाचार सुने उस दिन कुश का पुत्तल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे। उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करे। दशगात्र अधिकर्म भी उसी दिन में आरंभ करना चाहिए। संवत्सरीन श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त कराने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि की गाड़कर केवल मृत शरीर का दाह करे। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित करे और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे। इसके बाद अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करे, उसकी अस्थियां गंगा जी की विसर्जित करे तथा पूर्ण जल कुंभ प्रदान करे एवं केवल बालकों को ही भोजन कराए। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य में उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्धपान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्षों को अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जल पूर्ण घट का दान करना चाहिए। खीर का भोजन करना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन करना चाहिए। उपनीत पौगंड अवस्था में बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराए। 5 वर्ष की अवस्था में अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपीत और जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, वो पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक को मृत्यु होने पर रुषत सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशा तथा द्वादशा को क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के पीड़ित रहने पर
पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करे। स्त्री और क्षुद्रों के लिए विवाह ही व्रतबंध स्थानीय संस्कार किया गया। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होगी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध नहीं रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव की मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, ऋषोत्सर्गादि, पद दान, महादान, गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्र आदि के द्वारा न तो उनका दान संस्कार किया जाना चाहिए, न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए, न उसकी दशग्रात्रादि क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नरी नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर देने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उसकी उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उससे आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध गया श्राद्ध करने चाहिए। एतार्क्ष, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वियों में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वियों में गाड़ने की विधि है। यदि वह कोई महानदी हो तो उन्होंने उन्हीं जल समाधि ही देनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दाह स्थित संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूरा हो गया। हरये नमः। पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतं, उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकं। हरये नमः।